तो भाइयों अभी बज रहे हैं 4:30। स्वागत है आपका इथीरियम गेमिंग चैनल के अंदर। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली अपडेट के बारे में, जिसमें हमें फ्लक्स कॉइन को माइन करने पे थोड़ा सा लॉस हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आया है हमारे पास। तो वो सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अभी, और माइनिंग रिग के बारे में मैं सारा अपडेट दूंगा आपको। और अभी फ़िलहाल मैं फ्लक्स कॉइन को माइन नहीं कर रहा हूँ, तो अब शीबू कॉइन हम माइन कर रहे हैं। एल्गोरिदम वही रहेगी जो हम पहले फ्लक्स कॉइन की माइन कर रहे थे। तो मैं भी आपको माइनिंग रिग दिखाता हूँ फटाफट से, क्या क्या अपडेट है आज पूरी इस वीडियो के अंदर। थोड़ा बने रहिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगा और सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे कितना बिल आया है मेरा और कितना प्रॉफिट हुआ है लास्ट 1 मंथ के अंदर जो मैंने फ्लक्स कॉइन माइन करे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। लास्ट वीक मेरी जो तबीयत थी वो थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोल्ड हो गया था मुझे। मैंने जयपुर की भी वीडियो, एक ट्रेलर वीडियो डाला है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं जयपुर गया हुआ था और लास्ट वीक मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया, जिसकी वजह से काफ़ी बीमार था मैं, और उसी की वजह से मैं ऑफिस भी नहीं जा पाया था। यही सारी अपडेट हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको एक बार रिग्स दिखा देता हूँ सारी कैसे चल रही है मेरी रिग्स, और फिर आगे हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों को। तो भाई ये रही रिग्स मेरी अभी, और 2 रिग हैं। एक ये वाली रिग है और एक यहाँ पे ये वाली रिग लगी हुई है। तो फिलहाल ये 2 रिग्स हैं। ये वाली जो रिग है ये टेस्टिंग के लिए वापस आई हुई है द्वारका से। द्वारका के अंदर मैंने ये रिग सेटअप करी हुई है, जिसके अंदर 1660 सुपर कार्ड हैं। 6 कार्ड है लेकिन 5 ही चल पा रहे हैं। इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ आगे चल के। फ़िलहाल मैं अभी बात कर लेता हूँ इस रिग की। ये जो रिग है, ये वाली जो रिग है ये है 1660 Ti 6 कार्ड की रिग बनी हुई है ये। और ये मैंने लास्ट जो 2021 का जो बुल रन आया था क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इथीरियम के अंदर बेसिकली जो बुल रन था, उसके हिसाब से मैंने ये रिग बिल्ड करी थी। और जो पर कार्ड है ये एक कार्ड मेरे को पड़ा था 40,000 रुपये का कार्ड है ये एक। उस टाइम पे काफ़ी हाई प्राइस भी चल रहे थे GPU के, तो 40,000 रुपये का मुझे एक कार्ड पड़ा था। इसके साथ साथ मैंने इसमें 2 पावर सप्लाई लगाई हुई हैं। 2 पावर सप्लाई हैं इसके अंदर, गीगाबाइट की हैं। एक है 650 वॉट्स की, और दूसरी मैंने जो वहाँ पे लगाई हुई है वो है 450 वॉट्स की। वो वहाँ पे लगी हुई है 450 वॉट्स की वो पावर सप्लाई है। और 6 कार्ड है पूरे इसके अंदर। आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर स्पेसिंग दे रखी है सारे कार्ड्स के अंदर, ताकि जो हीट है वो प्रॉपरली डिस्पेंस हो सके, उस साइड को निकले सारी हीट। और वहाँ पे मेरा एक एग्जॉस्ट फैन है, जिससे मैं सारी ये हीट को बाहर निकाल देता हूँ इस कमरे के अंदर जो भी हीट रहती है। तो भाई इसमें जो मदरबोर्ड लगा हुआ है वो है AS ROG का B450 Pro 4R 2.0 का मदरबोर्ड लगा हुआ है। और CPU के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो CPU है वो AMD का CPU है, और AMD के अंदर 3000G विद रेडियन वेगा ग्राफिक कार्ड्स का ये CPU है पूरा, मतलब मदरबोर्ड है और CPU है कम्बिनेशन में। और जो पावर सप्लाई मैंने जो लगाई हुई है जिस हिसाब से, जैसे कि ये वाली जो पावर सप्लाई है ये सारे ग्राफिक कार्ड्स को सपोर्ट कर रही है पावर सप्लाई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये पावर सप्लाई जा रही है, ये सारे इन PCI लेन्स के अंदर ये सारी पावर सप्लाई जा रही है, और ये सारे कार्ड्स को सपोर्ट कर रही है। ये वाली जो पावर सप्लाई है 650 वॉट्स की जो पावर सप्लाई है वो सारे ग्राफिक कार्ड्स को पावर दे रही है झरक के अंदर। और ये वाली जो पावर सप्लाई है ये है 450 वॉट्स की, ये मदरबोर्ड के अंदर और CPU को पावर कर रही है। और टोटल जो पावर सप्लाई ये खींचती है, या फिर जो टोटल पावर इलेक्ट्रिसिटी वो ले रही है, वो अराउंड 500 वॉट से लेके 600 वॉट्स तक ये पूरी रिग
लेती है। और डेली की जो यूनिट्स आती हैं, जो यूनिट्स डेली बेसिस पे ये ले रही है, वो करीब करीब आपकी 14 से 15 यूनिट्स लेती है डेली बेसिस पे। और वो डिपेंड करता है आप कौन सी एल्गोरिथम माइन कर रहे हो, कौन सा कॉइन माइन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो भाई अब बात कर ले हैं इस मशीन के बारे में, इस रिग के बारे में बात करते हैं। ये जो रिग है ये हमने लास्ट ईयर अगस्त के अंदर लगाई थी, जब इथीरियम मर्ज हो रहा था, तब मैंने ये रिग लगाई थी द्वारका के अंदर। और 15 सितंबर के बाद जो इथीरियम था वो बंद हो गया था, आप इथीरियम को माइन नहीं कर सकते थे उसके बाद लास्ट ईयर में। तो अभी फ़िलहाल जो ये भी रिग माइन कर रही थी वो भी शिबा कॉइन माइन कर रही थी। और ये वाली जो रिग है वो इस रिग से ज़्यादा एफिशिएंट मेरे को लगती है, क्योंकि एक तो ये कम आवाज़ निकालती है और थोड़ी सी हीट भी कम होती है। बस दोनों कार्ड में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर TI वर्जन है, ये थोड़ा सा लोड लेके चलती है, थोड़ा सा हैवी होता है इस कार्ड से। और ये इसका जो रिग है, ये वाली जो रिग है, ये इन कार्ड का लोअर वर्जन होता है। तो ये 1660 सुपर के नाम से आते हैं। बट ये वाले जो कार्ड हैं ये काफ़ी एफिशिएंट है और हीट भी कम निकालते हैं। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है वो मेरे पास जो रिग है, एक और रिग है जिसके अंदर मेरे पास RX 580 AMD का कार्ड है, एक 2 कार्ड और हैं उसके अंदर 1660 TI कार्ड हैं 6 GB के, और RX 580 है 8 GB का कार्ड। तो ये वाला जो मदरबोर्ड है आप देख रहे होंगे, ये वाला जो मदरबोर्ड है ये मैंने उस रिग के अंदर लगाया हुआ था, वहाँ पे लगी हुई थी ये रिग मेरे पहले। तो वहाँ पे ये 3 कार्ड मेरे वहाँ पे लगे हुए थे, बट मैंने अब यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ था वो मदरबोर्ड है मेरा B450 स्टील लेजेंड। और इसके बारे में, मदरबोर्ड के बारे में मैं आगे वीडियो के अंदर बात करता हूँ। बाकी इसकी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है वो है आपका AS रॉक का मदरबोर्ड है। ये 6-7 साल पुराना मदरबोर्ड है और बेस्ट मदरबोर्ड मेरे को लगता है ये वाला माइनिंग के लिए सूटेबल है। अगर आप माइनिंग रिग बिल्ड कर रहे हो तो सिर्फ यही वाला मदरबोर्ड लें, क्योंकि यही वाला मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और इस मदरबोर्ड की एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी है। आपको ज़्यादा मतलब कॉन्फ़िगरेशन के डाउन टाइम का आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर। और इसका जो मदरबोर्ड का जो वर्जन है वो है H81 Pro BTC R2.0। ये AS रॉक का मदरबोर्ड है और इसके अंदर इंटेल का CPU लगा हुआ है। जो CPU है वो G3260 का CPU है और साथ के साथ 16 GB की पेन ड्राइव है जिसके अंदर हाई वॉइस चल रहा है। और ये भी करीब करीब 500 वॉट्स लेती है मेरी मशीन। तो ये अभी 4-5 दिन के अंदर मैं इसको वापस द्वारका शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए लगाई हुई है मशीन यहाँ पे। और ये पूरा सेटअप है। तो अगर आप माइनिंग रिग्स को कैसे बिल्ड करना है, अगर आप उसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं या कोई माइनिंग रिग अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल के ऊपर, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं और आपको बता सकूं कि क्या क्या क्वेरीज अगर आपको आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती है रिग सेटअप करने में, तो हम साथ में बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं। तो भाई अब मैं आपको दिखाता हूँ मदरबोर्ड जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। तो मदरबोर्ड जो है वो ये वाला मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड है, आप देख सकते हैं स्टील लेजेंड B450 मदरबोर्ड है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी अगर आप माइनिंग रिग को बिल्ड कर रहे हो तो ये वाला मदरबोर्ड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस पे जो आप ये PCIe लेंस देख रहे हो ये सपोर्ट नहीं होती हैं सारी की सारी। इसमें या तो ये पीछे की 2 मतलब ये 1 2 3 4 यही सपोर्ट करती हैं अगर आप इकट्ठे ग्राफिक कार्ड चला रहे हो इस मदरबोर्ड के ऊपर। अगर आप इसमें कोई एक कार्ड चलाते हो तो कोई 4 कार्ड ही चलेंगे, या तो ये 4 चलेंगे या तो ये 4 चलेंगे। तो ये मदरबोर्ड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। अभी जिससे हमने लिया था ये मदरबोर्ड, मैं कोशिश करूँगा उनको कांटेक्ट करने की और उनसे ये रिपेयर के लिए दोबारा जाएगा, क्योंकि मैंने जब ये मदरबोर्ड निकाला था उस वाली मशीन से, ये वाली मशीन से जब मैंने इस वाली मशीन से जब मैंने निकाला मदरबोर्ड इसको, और मेरे पास एक और रिग है यहाँ पे, ये इसमें भी 2
1660 सुपर लगे पड़े हैं। तो ये एक और रिग लगी हुई है, इसके अंदर 850 वॉट्स की पावर सप्लाई है। तो ये वाले कार्ड जब मैंने इसमें लगाए तो ये ऑन हुआ, लेकिन इसके अंदर कोई स्क्रीन नहीं आई। और यही सेम प्रॉब्लम मेरे को एक बार इसी रिग के अंदर भी आई थी सेम, जिसके अंदर मेरे को ये मदरबोर्ड जो है पूरा रिप्लेस करने के लिए भिजवाना पड़ा था, और करीब करीब 15-20 दिन का टाइम लग गया था, जिसके अंदर ये रिप्लेस होके आया था। रिप्लेस नहीं हुआ था बल्कि ये रिपेयर होके आया था, और रिपेयर भी ऐसे होके आया था कि इसकी जो CPU ये सिर्फ ऐसे ही आया था। अगर आप देखें तो ये सिर्फ ऐसे ही आया था, और अभी दोबारा से ये स्क्रीन नहीं आ रही है। कोशिश करूँगा इसको नेक्स्ट वीक मैं रिपेयर के लिए भेज सकूं। और बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है ये वाला मदरबोर्ड। आप अगर माइनिंग रिग को बिल्ड करते हो, ये माइनिंग रिग के लिए नहीं बना हुआ है मदरबोर्ड, तो इसको यूज़ मत करना। और इसके अलावा सबसे बेस्ट मदरबोर्ड रहेगा कि आप ये वाला जो मदरबोर्ड मैंने आपको बताया था, इस वाले मदरबोर्ड को रिकमेंडेड है। ये सबसे बेस्ट मदरबोर्ड है। इसको आप ग्राफिक कार्ड प्लग एंड प्ले है, मतलब आपने लगाया है इसके अंदर, सीधा आपने यहाँ से ये सारी पावर सप्लाई आपने ये कनेक्ट करी ग्राफिक कार्ड के अंदर। ये जो ब्लू वायर आप देख रहे हो ये सीधा आपने उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगाई वहाँ पे, और आप इसको ऑन करते हो तो सीधा ही चल जाती है मशीन। बाकी इस मदरबोर्ड के अंदर मेरे को पूरा 1.5-2 महीना लग चुका है कि मैं इस पे सारे रन कर पाऊँ कार्ड्स को, लेकिन ये नहीं हो पा रहे हैं रन। तो इसको रिप्लेस करते हैं आगे जाके। फिर जो मेरे पास 3 कार्ड और लगे हुए हैं, बचे हुए हैं, जो भी चल नहीं रहे हैं, उनको लगाएंगे इसके ऊपर, और फिर वो वाली रिग भी मैं ऑन करूँगा। उससे मेरे को करीब करीब 65 सोल्स की हैशेड मिलती है, तो वो भी फ़िलहाल बंद है, तो थोड़ा सा लॉस है। 60 सॉल्स का मेरे को स्पीड नहीं मिल पा रही है, वो पता नहीं कब तक वापस आएगी अभी, जब तक ये मदरबोर्ड रिप्लेस होके नहीं आएगा। और अगर ये ज़्यादा टाइम लेता है रिप्लेस होने में तो शायद मेरे को 2 नए मदरबोर्ड लेने पड़े, लेकिन मैं अब इतने महंगे मदरबोर्ड नहीं लूँगा। इससे बेटर है कि आप छोटे और जो स्टेबल मदरबोर्ड्स होते हैं वो लें, और चाहे उस पर 2 या 3 ग्राफिक कार्ड चल रहे हो वो लें, क्योंकि ये वाले पता नहीं, कोई भी नहीं बता सकता आपको कि चलेंगे नहीं चलेंगे। क्योंकि ये वाला मदरबोर्ड और इवन मेरे पास जो ये वाला जो रिग के अंदर मदरबोर्ड है, ये दोनों सेम मदरबोर्ड है, और सेम इसके अंदर CPU लगा हुआ है, इसके अंदर भी सेम CPU है और उसके अंदर भी सेम CPU है। बट ये वाला जो मदरबोर्ड है ये स्पेसिफिकली इसके ऊपर प्रो वर्जन है, ये प्रो वर्जन 4 पे है, और ये नॉर्मल B450 स्टील लेजेंड के नाम से जाना जाता है। गेमिंग मदरबोर्ड के अंदर आता है, और क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर जहाँ भी मैंने ये पढ़ा है अभी तक, रेडिट पे और यूट्यूब पे और 2-3 और वेबसाइट्स पे जहाँ पे मैंने पढ़ा है, HiveOS की भी सपोर्ट पे भी पढ़ा है, तो इसके अंदर 4 ही ग्राफिक कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं। यही अपडेट है मेरा HiveOS। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैंने आपको दिखाया था 1660 सुपर TI, इसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 कार्ड आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 6 कार्ड आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्ड हैं यहाँ पे। और ये 1660 TI वाला सुपर रिग है मेरा। टेम्परेचर 61, 62, 64, 60, 60, 61 ये टेम्परेचर चल रहा है कार्ड का। और जो रिग है वो यहाँ पे चल रही है वो रिग। ये वाली रिग का सेटअप जो है मैंने आपको दिखाया है, वो ये सेटअप है जो यहाँ पे आ रहा है अभी। तो इस रिग का सेटअप ये रहा यहाँ पे, जिसके अंदर हम फ्लक्स पॉइंट पहले माइन कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक रिग और मैंने जो अभी आपको बताई है वो 1660 सुपर की रिग है, वो ये वाली रिग है एक और 1660 सुपर की। ये रिग यहाँ पे लगी पड़ी है नीचे। तो इसका जो पूरा सेटअप है वो ये रहा। इन पे एक कार्ड पे 66 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है, और दूसरे कार्ड पे 61 और 27 की हमें स्पीड आ रही है। तो टोटल ये 54.22 सोल्स की हमें स्पीड दे रहा है अभी। तो इसके साथ साथ जो दूसरी रिग है मेरी वो ये रही। ये दूसरी रिग है मेरी जिसके अंदर 1660 सुपर लगे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जो ये वाली रिग है जो नीचे वो रिग लगी हुई है यहाँ पे,
जिसके अंदर ये वाला मदरबोर्ड मैंने आपको दिखाया था। तो वो रिग है यहाँ पे ये वाली। ये भी जो टोटल स्पीड दे रही है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये दे रही है 146.9 सोल्स की स्पीड दे रही है अभी। और वोल्टेज आप देखिए यहाँ पे वो 570, मतलब ये 500 to 550 के आसपास, मतलब वॉट्स के आसपास ये स्पीड ले लेती है। और इसी के अंदर आपको मैं यूनिट्स भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर ये वाली जो स्पेसिफिक मशीन है 5 कार्ड की 1660 सुपर की, ये टोटल यूनिट्स करीब 10 से लेके 12-13 यूनिट्स तक ये टोटल इन अ डे लेती है इलेक्ट्रिसिटी। और प्राइसेस जो हैं वो अकॉर्डिंगली मैं भी आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाता हूँ और फिर मैं डिस्कशन करता हूँ उसके बारे में। तो ये सारा सेटअप है। और फ्लक्स कॉइन मैंने जो माइन करे थे लास्ट मंथ, मैंने करीब जो टोटल अभी तक मैंने माइन कर लिए थे वो आप यहाँ पे वॉलेट में देख सकते हो। तो मैंने ये 94.5 फ्लक्स मैंने टोटल माइन कर लिए हैं। और अभी मेरे पास कुछ पेंडिंग बैलेंस भी है, क्योंकि मैंने कल रात को ये सारी यहाँ से रिग्स शिफ्ट कर दिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो मेरा करीब 9,500 का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आया है अभी। और इसके जो मैंने टोटल कॉइन माइन कर रहे हैं वो 94.5 माइन कर रहे हैं। और अगर आप इसको कैलकुलेट भी करोगे 55 रुपीज़ के हिसाब से, अगर मैं फ्लक्स कॉइन को 55 रुपीज़ के हिसाब से भी बेचता हूँ अभी फ़िलहाल, तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रुपये आए हैं, जो कि मेरे को 3,500 रुपये का भी लॉस है जो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के अंदर भरना पड़ता है। तो ये वाला कॉइन अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। इससे बेटर मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि शिबा कॉइन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। उसमें आप डेली बेसिस पे करीब 1,70,000 से लेके 2,10,000 शिबा कॉइन्स तक माइन कर सकते हो। तो अनमाइनेबल के ऊपर मैंने चलाया हुआ है, मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। अनमाइनेबल पे वो मैंने कल रात से मैंने माइन करने स्टार्ट कर दिए हैं। जो टोटल स्पीड है वहाँ पे वो 360 टोटल की स्पीड दिखा रहा है इस मशीन से और ये 2 मशीन से। तो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें इस पूल के ऊपर। और इसमें करीब अगर मैं शिबा कॉइन बाइनेंस के ऊपर भी डायरेक्टली जाके P2P पे सेल करता हूँ, क्योंकि बाइनेंस पे ऑप्शन है आप डायरेक्टली P2P पे जाके आप सेल कर सकते हो। और काफ़ी सारे सेलर्स हैं वहाँ पे अवेलेबल, जिसमें आप आराम से उनको सेल आउट कर सकते हो। तो मेरे को वो ज़्यादा बेटर लग रहा है कि आप शिबा कॉइन माइन करो और आपको डायरेक्टली लिक्विडिटी मिलती है एक्सचेंजेस के ऊपर, और आप डायरेक्टली उसको सेल आउट कर सकते हो। तो करंट बेसिस के ऊपर 250 से 300 रुपये के शिबा कॉइन माइन हो जाते हैं, और आप डेली बेसिस पे उसको माइन करके अगर आप सेल आउट करना चाह रहे हो तो आप सेल आउट कर सकते हो। क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल रिकवर करने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा, जिससे कि स्पेकुलेट करूँगा मैं आगे जाके कि प्राइस राइज़ हो। क्योंकि कल रात को भी बिटकॉइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्राइस राइज हुआ है 23,000, मतलब $24,000 के आसपास उसने टच करा था। तो कल रात को $1,000 का ब्रेकआउट था, काफ़ी अच्छा पंप भी था। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। फ़िलहाल अभी बात करता हूँ मैं आपसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में। टोटल यूनिट मेरे लास्ट मंथ के अंदर कितनी बनी है, कितनी आई है, क्या कॉस्टिंग हुई है, तो वो भी मैं आपको एक बार अपडेट दे देता हूँ। ये है मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मेरी यूनिट्स आई हुई हैं। ये करीब 1100 यूनिट्स है मेरी। और जो टोटल बिल आ रहा है वो है 9,810 रुपये का बिल आया है। जो स्लैब के अंदर मेरा रेट चार्जेस लगे हैं वो इस हिसाब से लगे हैं, ये सारे चार्जेस लगे हैं स्लैब्स के हिसाब से। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो ये लास्ट मंथ का थोड़ा सा लॉस है मुझे, जिसमें मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मैंने आपको दिखाया है। और बट नॉर्मल चीज़ है, अभी बेयर मार्केट चल रही है, कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बट जैसे BTC पंप ले रहा है जिस हिसाब से, और अभी शुरू हुई दोबारा से बुल मार्केट, तो शायद चांसेस हैं कोई भी कॉइन किसी भी टाइम प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो बेटर है कि आप माइन करके पहले ही रख लो कुछ कॉइन्स को, जिससे कि आपको वो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकें बुल रन के अंदर। बाकी ये अपडेट थी अभी तक की। अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है माइनिंग रिग्स के बारे में, ये जैसे ये रिग्स है और जो मैंने आपको 2 रिग्स और दिखाई हैं, और अगर आपको जानकारी लेनी है सारी माइनिंग रिग्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाल सकते हैं और आप पूछ सकते हैं हमसे
कि कैसे आप रिग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कुछ भी पूछना चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना।